स्कैरी शैडो, हिंदी में बोले तो डर का साया। तो दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन जहां दिन में भीड़ भाड़ रहती है और रात होने के बाद स्टेशन सुनसान, लाइट से चमकती पटरियां और दूर से आती ट्रेन की आवाज़ एक अलग ही माहौल बनाती हैं। हम बात कर रहे हैं बेगमपुर रेलवे स्टेशन की। ये स्टेशन दिन में आम रेलवे स्टेशन के जैसे रहता है। यात्री दौड़ते रहते हैं, अपनी ट्रेन खोजते रहते हैं, लेकिन रात होने के बाद यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर तो कोई देखता भी नहीं। सबका कहना है कि यहाँ कोई और भी रहता है जो अब भी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता है। करीब 5 साल पहले एक यहाँ पे हादसा हुआ था। तब से यहाँ का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की, अगर आप यहाँ रात में रुकते हैं तो आप भी वही महसूस करेंगे जो अजय ने किया था। अजय जो एक रेलवे कर्मचारी है, उसकी ड्यूटी बेगमपुर रेलवे स्टेशन पे लगी थी और उसने 12 साल से भारतीय रेलवे में काम किया था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भूत प्रेत का साया है। एक दिन अजय ने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली बात सच है क्या? अजय ने हंसी मुस्कान के साथ कहा कि अरे भाई, मुझे भी नहीं पता। पहले एक गार्ड था, उसने दावा किया था कि उसने एक साये को देखा जो गायब हो गया। अजय ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि कुछ दिन बाद उसे इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले रवि एक ऑफिस में काम किया करता था। उस दिन वो जल्दी घर नहीं पहुंच पाया तो उसकी बीवी का फ़ोन आया कि अभी तुम घर नहीं आए, इतनी देर हो गई। तब उसने घर के लिए ट्रेन पकड़नी चाहिए, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वो घर नहीं पहुंच पाएगा। तभी उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर के कट गया और उस टाइम 11 बज चुके थे। तभी एक चाय वाले ने उसको गिरते वक्त देख लिया तो उसने सबको उसने चाय वाले ने बोल दिया। तब से वहाँ के लोगों का मानना था कि यहाँ रवि की आत्मा भटकती है और लोगों का कहना था कि उन लोगों ने रवि की आत्मा को भी देखा जो आज भी अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए भटक रही है। लेकिन अजय को कहाँ ये सब बात पर यकीन था। उसने तो मजाक में ले लिया। एक दिन अजय नाइट ड्यूटी कर रहा था। उस दिन उसका दोस्त दीपक नहीं आया था तो उसकी अकेले नाइट ड्यूटी थी। आज की रात उसको सब सिग्नल की डेटा रिपोर्ट करना था और बार बार रेड लाइट की तरफ देखता। तभी उसकी नज़र ट्रेन पर पड़ी। दूर से ट्रेन आती दिखी। जब ट्रेन चली गई तब उसने राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में लग गया। काम करते करते तभी उसको कुछ चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर सीसीटीवी फुटेजेस देखी पर सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा। रेलवे स्टेशन पूरा खाली सुनसान। तभी उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं नज़र आया। तब अपना काम कर अजय ने स्टेशन की लाइट बंद की और जैसे ही लाइट बंद की उसे पीछे कोई नज़र आया। तब उसने जाकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रेलवे स्टेशन पूरा सुनसान था। रात के अंधेरे में कोई नहीं नज़र आ रहा था तो उसने
उस घबरा गया तो उसने भागकर अपने कमरे में आकर सिर पकड़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। बार बार उसको आत्मा दिख रही थी। सुबह अपने दोस्त से बात की, लेकिन उसका दोस्त हंसते हुए कहने लगा कि भाई मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी तू बाहर वालों से पूछ ले। तभी अजय ने सब से पूछा, रेस्टोरेंट में, चाय की दुकान पे, घर पे, लेकिन चाय की दुकान वाला बता दिया कि उस रात रवि घर नहीं लौट पाया। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मैंने देखा कि कैसे रवि ने ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तब से मुझे खुद लगने लगा कि रवि की आत्मा स्टेशन पे भटकती है। अजय के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। एक रात उसका दोस्त रमेश का ड्यूटी पर था, तभी उसको कुछ चलने की आवाज़ आई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा कर भागने लगा और अजय के घर पर आ गया। रमेश अजय से बोलने लगा कि भाई मैंने भी उसे देखा। तभी उसकी बात मैनेजर कोई भी नहीं सुन रहा था। 2 दिन तक अजय रमेश ढंग से सो नहीं पाए। हर रात वो आत्मा उनके सपने में दिखती थी। एक दिन वो दोनों अपने मालिक से कहने लगे कि रात की नाइट शिफ्ट हटा दो, लेकिन उनका मालिक मान नहीं रहा था। तभी अगले दिन अजय ने सबसे बात की और सबने बताया कि आत्मा भटकती हैं और इसका इलाज परवेज अंसारी कर सकते हैं। तो परवेज अंसारी के यहाँ गया, उसका कार्ड उसे चाय की दुकान पर मिला था। तो परवेज अंसारी ने स्टेशन पर आकर जांच की और बताया कि ये आत्मा बहुत शांत है। अजय ने रवि के बारे में बताया कि कैसे रवि ने ट्रेन पकड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। परवेज ने कहा मैं कुछ दिन तक यहाँ रुक जाता हूँ, और वो रुककर डेटा रिपोर्ट करने लगा। तभी परवेज ने बताया कि ये आत्मा उन लोगों पर हावी होती है जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। परवेज के कहे अनुसार सबको इकट्ठा किया गया और वही टाइम 11:10 रेलवे स्टेशन तैयार किया गया और अजय ने चुप्पे से बोला, रवि तुम्हारी ट्रेन आ चुकी है। तभी उनको सीढ़ी पर से एक साया नीचे आते दिखा। परवेज ने दुआ करना शुरू कर दी और रवि ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया जैसे धन्यवाद कर रहा हो, और ट्रेन के अंदर रवि समा गया। तब से कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।